ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡੀ दूर आए कितने दर्शन होंगे ने माता दे क्यों जी बहुत नसीब से होते हैं जी माता जी और पिता जी मैं वही कह रहा जी मतलब पूरा मूर्ति का वो नहीं होता है मतलब यहाँ हाँ जी बिल्कुल जी वो कर्मों से होते हैं जी हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था भी इधर कभी दर्शन होंगे माता के जी ये एक सपने के बराबर है जी उत्तराखंड गए आप नहीं जी बद्रीनाथ गए ना बद्रीनाथ तक बद्रीनाथ गए थे जी केदारनाथ जी गए थे जी वही है बद्रीनाथ अच्छा उत्तराखंड में ना हाँ जी हाँ जी वो तब रूप में यहाँ है देवरूप में ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਬੁਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜੀ ਦੇ
हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। उधर देखो दूसरी साइड में
आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।
राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक ब्राह्मण ने एक औरत को कहा कि तुम घर में विष्णु जी की फ़ोटो लगा लो और जो भी रोटी खाओ उसकी थाली में परोसकर उसे विष्णु जी के आगे रखकर कहें विष्णु अर्पण। और जब पानी पिएं तब पानी भी विष्णु जी के आगे रखें और कहें विष्णु अर्पण। वह औरत क्या करती? सभी काम करती। जब खाना खाती तब एक थाली में खाना परोसती और विष्णु जी के आगे रखकर कहती विष्णु अर्पण। और जब पानी पीती, पानी पीने के लिए गिलास में पानी डालती तब विष्णु जी को कहती विष्णु अर्पण। इस प्रकार करते करते उस औरत की आदत इतनी पक गई थी कि वह जो काम करती मन ही मन वह विष्णु अर्पण करती जाती। एक दिन उस औरत ने कचरा इकट्ठा किया, झाड़ू झूड़ू लगाया, कचरा इकट्ठा किया और जब कचरे वाले को कचरा फेंकने लगी तब उसने कहा विष्णु अर्पण। और वहीं कहीं पास में ही नारद जी जा रहे थे। तब जब नारद जी वहाँ से निकले, उन्होंने सुना, तब उन्होंने उस औरत को कहा कि तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? तुम कचरा भी जो कूड़ा है उसको भी तुम विष्णु अर्पण कर रही हो। और वह औरत विष्णु जी के प्रेम में इतनी मगन हो गई थी, उसे कोई सुध बुध नहीं थी और वह हर एक चीज़ के लिए करती विष्णु अर्पण। तब नारद जी की बात ना सुनते हुए वह फिर बोली विष्णु अर्पण। तब नारद जी को गुस्सा आया, उन्होंने उस औरत के मुंह पर एक चमाट लगा दिया उसे और उन्होंने औरत के मुंह पर एक थप्पड़ लगाया। फिर वह औरत बोली विष्णु अर्पण। फिर नारद जी को और गुस्सा आया, उन्होंने उस औरत की दूसरी गाल पर भी थप्पड़ लगा दिया। फिर उस औरत ने कहा विष्णु अर्पण। वह नारद जी इतने दुखी हो गए कि दुखी होने के बाद वह विष्णु धाम को चले गए। जब वह विष्णु धाम गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा विष्णु जी के चेहरे पर दोनों गालों पर उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। तब विष्णु जी ने पूछा, हे प्रभु, आपके चेहरे पे ये किस चीज़ के निशान हैं? तब विष्णु जी हंसते हुए और हल्का हल्का धीमा धीमा मुस्कुराते हुए बोले, थप्पड़ भी तुम मारो और प्रश्न भी तुम करो, ये कैसे अच्छा लगता है? तब नारद जी बोले, प्रभु, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। भगवान विष्णु जी बोले, हाँ, जब उस औरत को तुमने थप्पड़ मारा, जब वह कूड़ा फेंकते समय कर रही थी विष्णु अर्पण, तब तुमने उस औरत के गाल पर जो थप्पड़ मारा था वह थप्पड़ उस औरत को नहीं, मुझे पड़ा, क्योंकि उसने थप्पड़ के लिए भी कहा विष्णु अर्पण। तब नारद जी ने थोड़ा चकित रहे और विष्णु जी की बात को हैरानी से सुनते हुए बोले, प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? तब विष्णु जी ने समझाया, वह औरत विष्णु भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई थी कि उसे किसी चीज़ की सुध बुध नहीं थी। चाहे वह खाना खाती है, खाना बनाती है, कूड़ा फेंकती है, सफाई करती है, कुछ भी करती है, हर चीज़ में, हर काम में वह विष्णु अर्पण करती है। जब वह विष्णु अर्पण करेगी तो भगवान जी को अर्पण कर दिया ना सामान, तो भगवान जी के पास ही पहुंच जाएगा। ठीक है ना जी? भगवान जी खुद लेने तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारा अर्पण करने से ही ईश्वर के पास वह पहुंच जाता है। जैसे कि हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करने पर हम अर्पण करते हैं ना श्राद्ध को, तब क्या वह हमारे बुजुर्गों तक पहुंच जाता है?
नहीं ना, हमारे सिर्फ अर्पण करने तक ही वह भोजन जो है उन तक, और वह कहती विष्णु अर्पण। इस प्रकार से हे नारद, जब तुमने उस औरत को थप्पड़ मारा तब उसने थप्पड़ भी विष्णु जी को अर्पण कर दिया। तो जब उसने विष्णु जी को अर्पण किया तो वह थप्पड़ तो मुझे ही लगेंगे ना, इसलिए यह निशान मेरी गालों पर आ गई। इसलिए जब हम भावना से, प्रेम से, श्रद्धा से भगवान जी को कुछ भी अर्पण करते हैं तो वह भगवान तक जरूर पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी मनुष्य के रूप में, किसी भी जानवर के रूप में, किसी भी रूप में, चिड़िया के रूप में, किसी और चीज़, किसी भी रूप में वे आएंगे। वह साक्षात हमारे सामने नहीं खड़े होंगे, या तो हमें सपन में दिखाई देंगे, या फिर वह किसी मनुष्य के के थ्रू आएंगे। वह हमारे पास, अगर हम कोई चीज़ उन्हें अर्पण करते हैं। इसलिए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखें, पूरी निष्ठा भावना के साथ उन्हें विश्वास रखते हुए उनका सिमरन करें, पूरी भावना के साथ उन्हें प्रेम पूर्वक उनका आदर सम्मान करें। और ये नहीं है कि हमारे भगवान ये हैं और उनके भगवान वो हैं, तो हमने अपने का सम्मान करना है, उनका नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। सभी भगवान एक समान हैं और हमें सभी ईश्वर का, समस्त ईश्वर का हमें सम्मान करना चाहिए और विधि पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनका हमें आदर सम्मान करते हुए उन पर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं त्रोशी की। त्रोशी का व्रत। त्रोशी का व्रत जो है वह शिव जी के लिए रखा जाता है, भगवान भोलेनाथ के लिए रखा जाता है। देखा जाए तो एक महीने में 2 त्रोशी होती हैं। एक त्रोशी होती है पूर्णमासी के 13वें दिन। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसको त्रोशी कहा जाता है और इसको प्रदोष का व्रत भी कहा जाता है। पूर्णमासी के बाद जो 13वां दिन है उसे त्रोशी कहते हैं और फिर मत्स्य के बाद जो 13वां दिन होता है उसको भी त्रोशी कहते हैं। एक महीने में 2 त्रोशियाँ होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इन दोनों का ही व्रत रखा जाता है और यह शिव जी के लिए रखा जाता है। त्रोशी का व्रत में नमक नहीं खाया जाता, यह मीठा खाकर ही व्रत रखा जाता। इसमें अन्न ग्रहण भी नहीं किया जाता। त्रोशी वाले दिन हमें फुलहार खानी होती है, फल खाने होते हैं, इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता। और त्रोशी के व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और इस बार जो त्रोशी का व्रत है वो वीरवार को पड़ रहा है और यह 18 तारीख को है और 19 तारीख तक चलेगा ये। और इस दिन शिव भगवान के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होगी, क्योंकि यह व्रत वीरवार को पड़ रहा है। यह जो वीरवार को पड़ रहा है यह गुरु पुष्प नक्षत्र है। गुरु पुष्प नक्षत्र में जो आ रहा है वह बृहस्पति जी का और भगवान शिव का दोनों का ही त्रोशी का व्रत होगा। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनेंगे और पीले आसन पर भगवान जी को बिठाएंगे और फिर उनकी पूजा करेंगे। इस दिन यह व्रत घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस व्रत के करने से नाना प्रकार के हमें बहुत से लाभ होते हैं और यह व्रत भगवान शिव और विष्णु जी का होने के कारण यह दोगुना फलदायी होगा और हमें यह त्रोशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर हम व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, ना करो आप व्रत। अगर हमारा शरीर हमें अलाउड नहीं करता, हमारा शरीर हमारे लिए मुश्किल में है कि हम व्रत ना रखें तो ना रखो आप। भगवान विष्णु जी की और भगवान शिव की ऐसे ही पूजा कर लो आप। साफ जल्दी उठें, नहाए धोएं, साफ सुथरे कपड़े पहनें और भगवान जी को एक साफ सुथरे आसन पर उनको बिठाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। उनको फल फूल का प्रसाद लगाएं, उनके लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करें। कई लोग होते हैं जो व्यंजन नहीं तैयार कर सकते, कोई बात नहीं है, जो आपके पास है, जितनी आपकी समर्था है उतना ही आप भगवान के लिए प्रसाद तैयार करें। नहीं कर सकते थोड़ी शक्कर ले लें, शक्कर तो ले सकते हैं, शक्कर भी नहीं ले सकते
पताशे ले लो, पताशे नहीं ले जा आप ला सकते तो आप जो आपके पास है उसी के साथ आप भगवान जी को भोग लगाएं। और इस व्रत में, यह व्रत वीरवार को होने के कारण, लेकिन यह व्रत रवि पुष्प नक्षत्र में त्रोशी का व्रत रविवार को भी रखा जाएगा। उस दिन गुरु पूजा भी है। त्रोशी का व्रत हमें बहुत सी सुख समृद्धि देता है, हमारी मनोकामना पूर्ण करता है और हमें मनोवांछित फल देता है। अगर हम यह व्रत श्रद्धा भावना के साथ भगवान विष्णु जी की, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें बहुत सी हमारी मनोकामनाएं इस व्रत से हमारी पूरी हो जाती हैं। इस व्रत में हमें अन्न ना ग्रहण करके फल खाने होते हैं, और या हम फल के ऊपर नहीं रह सकते तो हमें फलहार खाना होता है। फलहार मैंने जैसे कट्टू का आटा हो गया, आलू के हलवा बना लो, है ना जी। इस प्रकार से कई सारी ऐसी वस्तुएं मार्केट में मिल जाती हैं जो हमें नवरात्रों के व्रत में भी हम खाते हैं, लेकिन इसमें नमक ग्रहण ना करें। और त्रोशी के व्रत के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। त्रोशी का व्रत जो है हमें बहुत सुख समृद्धि देता है और हमारे घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। यह शिव भगवान का व्रत होने के कारण, अब जानते हैं भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए यह व्रत भगवान शिव का होने के कारण हमें जल्दी फलदायी होता है और हमें जल्दी ही इसका फल मिलता है। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं परिश्रम और भाग्य की। एक बार एक बाज़ार में एक सब्जी वाला भाई था। वह सब्जी बेचता था और एक बार सामने से एक व्यक्ति सब्जी लेने के लिए आ रहा था, जैसे कि मानो वह उसे ही देख रहा हो कि मेरे पास आए और मैं उसके साथ बहुत सी बातें करूं, ऐसा लग रहा था। और वह व्यक्ति जब सब्जी लेने के लिए उस दुकान पे रुका, तब सब्जी वाले ने उससे सब्जी देते हुए वहाँ पर बैठा लिया। यहाँ बैठो, पानी पुनी पियो। अगले सब्जी वाले ने उसे पानी पिलाया और फिर उससे कहा, अच्छा चलो मैं आपसे एक बात पूछूं? वह बोला, पूछो। उसने, सब्जी वाले भाई ने पूछा, क्या भाग्य और परिश्रम में क्या अंतर है? भाग्य बड़ा होता है या परिश्रम बड़ा होता है? तो वह व्यक्ति कोई जवाब दे नहीं पाया। तो वह सब्जी वाला बोला, आप मेरी बात सुनो, मैं इसका उत्तर मैं समझाता हूँ। भाग्य और जो परिश्रम है वह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह कैसे? वह व्यक्ति बोला इस प्रकार से, कहता कि जैसे आप बैंक में आपका लॉकर होगा, ठीक है ना जी। वह व्यक्ति बोला, हाँ जी हाँ मेरा तो है। तब सब्जी वाला बोला कि उस लॉकर की 2 चाबियाँ होंगी। फिर वह व्यक्ति, हाँ मेरे पास 2 चाबियाँ हैं। वह कहता, वो सब्जी वाला भाई बोला, उस जो लॉकर है उस लॉकर की जो 2 चाबियाँ हैं, एक तुम्हारे पास है और एक मैनेजर के पास है, ठीक है ना जी। वह व्यक्ति बोला, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। फिर वह सब्जी वाला बोला, उसी प्रकार से मेहनत और परिश्रम है। मेहनत की वाली एक चाबी जो भगवान ने हमें दी है और जो भाग्य की चाबी है ईश्वर के पास है। जैसे कि हम अपना लॉकर अपनी चाबी से नहीं खोल सकते, उसके लिए हमें मैनेजर की चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से हम अकेले परिश्रम से कुछ नहीं कर सकते, हमें भाग्य की चाबी भी चाहिए। इसलिए हमेशा परिश्रम करते रहो, मेहनत करते रहो। कहीं ऐसा ना हो एक दिन ऐसा आए कि जैसे कि हम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन भाग्य की चाबी नहीं लग रही, और जब भगवान जी भाग्य की चाबी लगाए जा रहे हैं लेकिन हमारे से ही चूक हो गई कि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तब बताओ हमारे भाग्य
कैसे खुलेगा। इसलिए हमें इसे जब उस व्यक्ति ने, उस सब्जी वाले ने ये जवाब दिया, तब तो ऐसे लगता था कि दिमाग के सारे जाले ही साफ हो गए हों, जैसे कि पूरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया हो, जैसे सारे दिमाग की गंदगी साफ हो गई हो। ऐसे लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी बात कितने छोटे लफ्ज़ों में समझा दी कि हमारे भाग्यों और परिश्रम की दो चाबियां होती हैं, एक हमारे पास, एक प्रभु के पास। जैसे हमारी चाबी से कुछ नहीं हो रहा, चाहे प्रभु हमें चाबी लगा रहा है लेकिन हमारी चाबी काम नहीं कर रही। जब हम चाबी लगा रहे हैं तो प्रभु नहीं लगा रहा। इसलिए जब हमें अपनी चाबी हर टाइम यूज़ करते रहना चाहिए, हमें अपनी चाबी हर समय लगाते रहना चाहिए। ना जाने मानो भगवान की चाबी कब लग जाए, हमारे लॉकर को कब लग जाए और हमारी चाबी भी लगी हो और हमारा भाग्य खुल जाए। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हर समय मेहनत करते रहना चाहिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। और हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। किस्मत का कोई कसूर नहीं होता, किस्मत का कोई दोष नहीं होता। दोष होता है हमारा कि हम मेहनत में कुछ कमी है, हम ये सोचते ही नहीं हैं हमने कहाँ चूक कर दी, हमारे मेहनत में क्या कमी रह गई। अगर हम सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, है ना। बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। और अगर हम पूरी निष्ठा के साथ किसी भी काम के लिए मेहनत करेंगे तो वह होगा ही होगा और भगवान जी उसमें चाबी भरेंगे ही भरेंगे। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए और आलस्य को छोड़कर हमें अन्य कामों की तरफ आकर्षण अपना बढ़ाना होगा कि हम मेहनत करें, हम ये भी करें, हम वो भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए चल कोई बात नहीं कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं 10 मिनट ठहर के कर लेंगे। यही चीज़ तो हमारे जीवन में आलस्य को बढ़ाती है। जो करना है अभी करना है, अभी करना है, कल पे मत छोड़ो। कल ना जाने कब होगी भी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता हमें। जो करना है पूरी लगन से करो और तभी करो और अभी करो। अभी तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मेहनत करते रहो। कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं है, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। हम सभी काम कर सकते हैं, सिर्फ हमारी लगन की ज़रूरत है। जब हम लगन लगाते हैं तो परिश्रम और भाग्य दोनों हमारे साथ होते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी से कुछ भी मोटिवेशन मिली हो, कुछ भी आपको इससे आगे बढ़ने की ताकत मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार की बात करते हैं। एक सेठ थे, वह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा करते। वह सुबह उठते ही शुरू हो जाते थे भगवान जी की पूजा करने के लिए। सुबह उठते ही नहाते धोते भगवान शंकर की पूजा करना वह नहीं भूलते थे। वह बहुत पूजा करते, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। इतने सालों से वह पूजा कर रहे थे, इतनी सारी पूजा करने के बाद भी उनके बच्चा नहीं था। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, यह शाहूकार आपका इतने सालों से पूजा कर रहा है, आप इसे संतान दे दीजिए। भोलेनाथ जी कहते हैं, ठीक है पार्वती। वह पार्वती की बात मानकर उस शाहूकार को एक बालक के रूप में एक बच्चा उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की आयु जो है वह 18 साल से कम, 18 साल तक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। चलो जी, कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म होता है, एक एक दिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वैसे वैसे ही जो शाहूकार होता है उसकी चिंता बढ़ती जाती है। वह सोचता है कि बालक की उम्र तो सिर्फ 18 साल है। वह अपनी पत्नी से इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। वह नहीं चाहता है कि, वह तो चिंता कर ही रहा है कि उसकी पत्नी भी इसके बारे में चिंतित हो, इसलिए वह अपनी पत्नी को नहीं बताता है और वह
खुद ही परेशान होता है। और जब बालक 18 साल के होने के होता है तब शाहूकार जो होता है वह अपनी पत्नी से कहता है इसके मामा को बुलाओ और इसे जो है गुरु आश्रम में विद्या के लिए भेज दो, गुरुकुल इसे भेज दिया जाए ताकि वह वहाँ पर जाकर अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। चलो जी, उसके मामा भी आ जाते हैं। जब मामा आते हैं तब उसे गुरुकुल के लिए उस बच्चे को ले जाते हैं। जैसे ही वह गुरुकुल के लिए निकलते हैं, कुछ ही मीलों दूर जाने के बाद वह उन्हें रास्ते में एक बारात मिलती है जहाँ किसी की शादी हो रही होती है। वह शादी एक राजा की पुत्री और एक राजा के बेटे की हो रही होती है। राजा की पुत्री की शादी के में राजमहल में धूमधाम मची होती है और चारों तरफ रौनक लगी होती है। दूसरी तरफ जो दूसरे राजा होते हैं वह चिंतित होते हैं। वह सोचते हैं कि अगर मैं अपने लड़के को बारात में दूल्हा बनाकर लेके जाऊंगा तब यह रिश्ता टूट जाएगा। राजा जो होता है, लड़के के पिता राजा जो होते हैं वह बहुत चिंतित होते हैं, वह बहुत फिक्र में होते हैं। क्योंकि उसके बेटा जो है, जो राजकुमार होता है, वह देख नहीं सकता है, इसलिए वह चिंतित होता है। जब वह रास्ते में उन्हें शाहूकार का जो लड़का होता है वह मिलता है राजा को, तो वह राजा जो होता है वह शाहूकार से कहता है, बेटे से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? तब वह बालक कहता है, कहिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तब राजा कहता है, इस प्रकार से उस राजा की पुत्री से मेरे पुत्र की शादी है, लेकिन कारणवश मेरे पुत्र जो है वह देख नहीं सकता है। क्या तुम शादी के लिए उसका दूल्हा बन सकते हो? तो मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा और जितनी तुम्हें कभी सोची नहीं होगी इतनी तुम्हारे पास धन दौलत होगी। जो लड़का है वह मान जाता है और दूल्हा बनकर वह चला जाता है। उस राजकुमारी की शादी उस शाहूकार के बेटे से हो जाती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वह जो शाहूकार का बेटा होता है वह राजा की लड़की को सारी बात बता देता है। और तब राजा की बेटी कहती है, कोई बात नहीं है, तुम गुरुकुल हो आओ, गुरु शिक्षा ले लो, उसके बाद तुम जाते समय मुझे यहाँ से अपने घर ले जाना, तब तक मैं अपने माता पिता के घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। चलो जी, वह लड़का वहाँ से निकल पड़ता है। जब लड़का वहाँ से अपने मामा के साथ गुरुकुल के लिए जाता है, तब गुरुकुल में जाने के बाद वह लड़का जब 18 साल का हो जाता है तब उसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। वह सब शोकाकुल समय हो जाता है और सभी तरफ शोक की लहरें दौड़ रही होती हैं। मामा सोचते हैं पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि इस कारण से उसकी अब मृत्यु हो गई है। सभी रो रहे होते हैं। तब पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, इस बालक को आप जीवन दो, क्योंकि इसकी इस मृत्यु के कारण तो इसके माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप थोड़ी कृपा करें और इस बालक को, इस लड़के को आप जीवन दान दें। तो भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं जो सृष्टि है उसके विपरीत नहीं जा सकता, जो परिस्थितियाँ हैं उसके विपरीत मैं नहीं जा सकता, इसलिए यह मैं नहीं कर सकता। लेकिन पार्वती जो है वह जिद करती है और इसी कारण से भगवान भोलेनाथ को उस लड़के को जीवन दान देना पड़ता है। और जब लड़का जीवित हो जाता है तब वह अपनी पत्नी को लेकर, राजकुमारी को लेकर अपने घर के लिए रवाना होता है। जब वह लड़का घर के नज़दीक पहुंचता है तब पूरे शहर में ढिंढोरा हो जाता है। शाहूकार का बेटा आ रहा है और साथ में उसकी पत्नी भी आ रही है। तो जो शाहूकार के यहाँ पर इतनी खुशी की लहर होती है, सभी तरफ बैंड बाजे बज रहे होते हैं और खुशियों की लहर होती है, खूब मिठाई बांट रही होती है। इसी प्रकार हमारे भोलेनाथ हैं, जो है ही भोलेनाथ, उनका नाम भी भोले हैं, जो है ही भोले। हम उनकी अगर पूजा सच्चे मन से करते हैं तो वह कुछ हमसे
से नहीं छुपाते हैं और वह हमारे ऊपर अपनी पूरी कृपा करते हैं। इसलिए तो उनको भोलेनाथ कहा गया है। जैसे भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवन दान दिया है, उसके ऊपर अपनी कृपा की है, उसी प्रकार से भोलेनाथ हम सभी के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। और मैं भगवान जी से, भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगी, इस संसार में अगर कोई दुखी है तो भोलेनाथ उसके ऊपर अपनी कृपा करें और उसके कष्ट दूर करें। लेकिन भोलेनाथ जो हैं वह तो प्रेम मांगते हैं, वह तो श्रद्धा मांगते हैं, लेकिन हम जो हैं वह श्रद्धा के हम अनुकूल नहीं चलते हैं। हमारे दिमाग में फिर भी कहीं ना कहीं एक शक रह जाता है, क्या भोलेनाथ हमारी पूरी करेंगे? हाँ, भोलेनाथ हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वह हम सभी की सुनते हैं, क्योंकि वही तो भोलेनाथ है, वही तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, वही तो भगवान है, वही तो माँ पार्वती के पति हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल हैं। आज हम बात करते हैं भक्ति भाव की। एक बार एक भक्त 20 सालों से गीता जी का पाठ कर रहा था। हर साल वह पाठ करता, कम से कम पाठ करते करते उससे 20 साल हो गए थे। देखो 20 साल कितने लंबा समय है, कितने लंबे समय से वह गीता का पाठ कर रहा है। एक बार भगवान जी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए और बोले, हे भक्त, तुम्हें कितने साल हो गए गीता का पाठ करते हुए? क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे इस पाठ करने के ढंग से खुश नहीं हूँ? मुझे तुम्हारे गीता का पाठ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वह पसंद नहीं है। वह भक्त आराम से सभी बातें भगवान विष्णु जी की सुन रहे थे और भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुम ये नहीं जानोगे कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तो भक्त बोलता है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप मेरे गीता जी के पाठ करने से खुश हैं या नहीं हैं। मेरा गीता जी का पाठ करने का ढंग आपको पसंद आया है या नहीं आया है? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आपने इस भक्त के वे शब्द सभी सुने जो मैंने गीता जी से पढ़कर सुनाए। कम से कम आपने मेरे गीता जी का पाठ सुना तो सही। आप वहाँ मौजूद तो थे, आप मेरे गीता का पाठ सुनने तो आए। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरे गीता जी का पाठ करने में इतना तो था कि आप, चाहे वह अच्छा ढंग था या बुरा था, कि आप मेरे गीता का पाठ सुनने के लिए आए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैं खुश हूँ और खुशी से नाच रहा हूँ। खुशी से नाचना और खुश होना भी आप ही ने ही सिखाया है। आप ही तो कहते हो कि इंसान को खुश रहना चाहिए और नाचना चाहिए खुशी में। तो मैं भी गीता जी का पाठ करके खुश हूँ और नाच रहा हूँ कि पुट्ठा किया सीधा किया, पाठ किया और आप मेरी शिकायत लेकर ही आए तो सही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा पाठ करते हैं, इतनी अच्छी भागवत करते हैं, तब भी आप नहीं आते। कम से कम मेरे गलत ढंग पर तो आए। बोलो बचाओ ताड़ी। क्यों? भक्त के भाव है ना ये। आप गलत ढंग से आए तो सही। मुझे तो आपके आने से मतलब है कि आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे इस बात से मतलब है। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपको पाठ पसंद आया या नहीं आया। मुझे बस इस बात से मतलब है कि आप आए, आपने दर्शन दिए। आपको कैसा लगा? खुश हुए ना इस बात से? मैं तो बहुत खुश हुई कि भक्त को तो भगवान के दर्शन चाहिए। देखो, हमें तो भगवान के दर्शन चाहिए, किसी प्रकार से हो जाए, ठीक है ना जी।
चाहे हम गीता जी का पाठ, कोई भी पाठ लगा लो, मंत्र लगा लो, कुछ भी करो, गलत करें या सही करें, भगवान हमारी गलती बताने के लिए आए, चाहे शाबाशी देने के लिए आए, आए तो सही। हम तो यही चाहते थे। पाठ क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि ईश्वर के दर्शन हो। हमारी गलती आपको खींच रही, हमें और क्या चाहिए। इसी प्रकार से भगवान जी हमारी गलती और हमारी कुछ ऐसा भाव नहीं देखते। वह हमसे जो प्रेम करते हैं, हम उनसे जो प्रेम करते हैं, सिर्फ वे देखते हैं। वह ये नहीं देखते कि आप गीता जी का पाठ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, महाभारत पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, या कोई दूसरा पाठ मंत्र पढ़ रहे हो। ये सभी मंत्र भगवान जी के लिए ही हैं। उन्हें याद करने के द्वारा ही बनाए गए हैं कि ना कोई एक आप मंत्र पकड़ो, उसे आप भजो, उसको जाप करो, ताकि भगवान आपको दर्शन दे। किसी प्रकार से दर्शन दे, बस दर्शन होने चाहिए। उसी प्रकार से दर्शन हो गए, हमें और क्या चाहिए। बजाओ ताड़ी, बोलो राधे राधे, बोलो श्री राधे राधे, हरे कृष्णा 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 राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान जी के बारे में, ईश्वर के बारे में। देखो जी, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, विष भी प्रकट हुआ था, और उसमें से अमृत भी प्रकट हुआ था। जब उसमें से कच्छ भगवान भी प्रकट हुए थे, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। और वहाँ पर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने, इतना अद्भुत रूप था वह, इतना अद्भुत, इतना सुंदर कि भगवान शिव भी उन पर मोहित हो गए थे। एक बार माँ पार्वती ने पूछा, भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब भगवान शिव बोले कि भगवान विष्णु जी का ये मोहिनी रूप देखकर मैं तो उनकी तरफ आकर्षित हो गया हूँ और उनकी तरफ मोहित हो गया हूँ। इतना ज़्यादा सुंदर रूप था, मोहिनी रूप इतना ज़्यादा सुंदर था। और मोहिनी रूप को देखकर जो भगवान, जो देवता थे वह भी, दानव थे वह भी, सभी ही उनकी तरफ मोहित हो गए थे। तब देखो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने अमृत को बांटना था। वह किसी के साथ विषघात नहीं करना चाहते थे। वह सभी के साथ, सभी को बराबर बराबर वह अमृत जो है बांट देना चाहते थे। ठीक है, उस समय कुछ घटनाएं ऐसी थी कि उन्हें जिस प्रकार से ठीक लगा उस समय उन्होंने उस प्रकार से अमृत को बांट दिया। लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ भगवान विष्णु जी के मोहिनी रूप की। उनका रूप जो था वह बहुत ही अद्भुत था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। मोहिनी रूप भगवान विष्णु जी का एकमात्र एक ऐसा रूप था जब उन्होंने स्त्री रूप लिया था। भगवान विष्णु जी ने जो स्त्री रूप लिया था, पहला और आखिरी रूप वही था जो मोहिनी रूप के रूप में आज भी हमारे चर्चाओं में है। वो कहते हैं ना कि मोहिनी रूप, और जिन्होंने विश्वकर्मा जी की, विश्वामित्र ऋषि जी की समाधि जो भंग की थी, मेनका, है ना, ये सभी जो सुंदरियां थी, हमारे विश्व की सुंदरियां कह लो, वह उनकी चर्चा आज भी हमारे ग्रंथों में है। और समुद्र मंथन के टाइम में जो विष निकला था, हलाहल विष, वह भगवान शिव ने संभाला था। अब उस विष के निकल जाने से जो सृष्टि की हलचल हुई थी, जो सृष्टि की गगन में, धरती पर, हमारे जो एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो विष फैल गया था, उसको स्वच्छ करने के लिए भगवान शिव ने अपना पूरा योगदान दिया था। उन्होंने उस हलाहल जो विष था उसको अपने कंठ में जमा कर अपनी सृष्टि का पूरा उन्होंने सुरक्षित रखा था। जैसे कहते हैं कि
हम माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव द्वारा बनाई गई यह पृथ्वी को उन्होंने सुरक्षित रखा था। इसी प्रकार हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें भगवान जी ने पूरा योगदान दिया। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं द्वारा रचित है। प्राकृति किसको कहते हैं? माँ पार्वती को, ठीक है ना जी। माँ पार्वती प्राकृति का रूप है और प्राकृति को ही माँ पार्वती कहते हैं, जिसने अपने सभी बच्चों को अपनी गोद में समाये हुए है। और अगर प्रकृति दूषित हो जाए तो बताओ हमारा क्या होगा? हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। गंदी हवा में सांस लेकर, गंदे जल पीकर, गंदे माहौल में रहकर, गंदे वातावरण में क्या हम सांस ले पाएंगे? क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं ना। उसी प्रकार प्रकृति हमारी माता है जिन्होंने हमें संभाल रखा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वह हमारे पिता हैं जिन्होंने इस पृथ्वी का सर्जन किया है, इस पृथ्वी को संवारा है। देखा जाए तो भगवान जी ही हम सभी के रक्षक हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान जी हमारे लिए कुछ बुरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान जो है हमारे हम बच्चों के लिए कभी भी बुरा नहीं कर सकते, कभी वह बुरा सोच नहीं सकते। ये हमारी सोच है। अगर हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम तो भगवान जी के साथ लड़के आ जाते हैं मंदिर में। जाओ जी जाओ, मैं तो आपके मंदिर में नहीं आऊँगा, मैं तो कृष्ण जी के पास जा रहा हूँ, जब मैं तो साईं बाबा जी के पास जा रहा हूँ, मैं तो माँ दुर्गा के पास जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है जो आपने मांगा वह आपके लिए सक्षम होगा या आपके लिए अच्छा होगा। भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। जैसे कि हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ी है, हम सभी बचपन से गुजरे हैं, तो हमने भी, हमारी हिंदी में कहते हैं परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। हिंदी की एक स्टोरी है, तीसरा शायद थर्ड और फोर्थ लेसन होगा शायद, बहुत समय हो गया हिंदी पढ़े हुए। तो उसमें वह स्टोरी थी परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। तो एक राजा और उसके सिपाही जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो उस जंगल में हाथ में कांटा लगने के कारण उंगली में उसके जख्म हो जाता है राजा के। जब वहाँ के जंगलवासी जो होते हैं उसे बलि देने के लिए पकड़ते हैं, तब वह देखते हैं कि इसके हाथ में चोट लगी है, तो वह उसकी बलि नहीं दे पाते। तब उसको समझ आता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। ये मैंने शॉर्ट बता दी ना आपको कि परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। इसीलिए भगवान हमारे साथ भी वही करेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। उसको क्या पता था? उसने सोचा क्या भगवान जी आपने मेरे इतनी जोर से उंगली काट दी, चोट लगी, मेरे को दर्द हो रहा है, ये हो उस समय। लेकिन उसको थोड़ी पता था कि भगवान ने उसकी उंगली में चोट इसलिए लगाई है कि उसकी बलि होने वाली है, अगर चोट लगेगी तो वह बच जाएगा, है ना जी। इसी प्रकार भगवान ने इस पृथ्वी को जब बनाया है तो इसकी रक्षा भी करेंगे, लेकिन थोड़ा फर्ज हमारा भी बनता है इस पृथ्वी के प्रति, इस वातावरण के प्रति, कि हम अपने आसपास को स्वच्छ रखें। कूड़े कचरे को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी जानवर को, किसी भी मनुष्य को, किसी प्रकार का उससे कोई नुकसान ना हो। हमारे आसपास सफाई रखनी चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पॉलीथीन को नष्ट करें, जो प्लास्टिक है उसको ऐसे जलाएं ना, तारों को ना जलाएं, वातावरण को दूषित ना करें, ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन ना करें, हवा को स्वच्छ रखें, हर चीज़ में हमारा भी, और पानी की भी बर्बादी ना करें, पानी को अभी वेस्टेज ना करें, पानी भी उतना ही यूज़ करें जितनी हमें उसकी ज़रूरत है। अगर पानी ख़त्म हो जाए तो हम क्या पिएंगे? कुछ भी नहीं ना। इसी प्रकार से हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपनी पृथ्वी को साफ सुथरा रखें और वातावरण को भी स्वच्छ रखें। और इसी प्रकार भगवान ने भी हमारे जन्मों से पहले बहुत से ऐसे अवतरण धरती पर किए हैं जिससे उन्हें ऐसे लगा कि पृथ्वी को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने हलाहल को अपने कंठ में जमा किया। उसी प्रकार अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और भी नाना प्रकार के भगवान ने अवतार लिए। जैसे जैसे जिस प्रकार से इस पृथ्वी को भगवान की जरूरत थी, जैसे कृष्णा का अवतार हुआ, जैसे आने वाले समय में कल की अवतार होगा, उसी प्रकार जब भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ सकता है इस धरती की रक्षा के लिए, तो हम तो क्या चीज़ हैं? हम तो एक छोटे से मानव हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमारे हाथों से किसी का बुरा ना हो,
और हमारे हाथों से कोई भी बुरा काम ना हो। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने आसपास और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक छोटा सा कदम उठाना होगा। क्योंकि देखो गर्मी कितनी पड़ने लगी, क्योंकि हम अपने वातावरण की संभाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कदम, छोटी छोटी ही पहल से ही थोड़ा थोड़ा कदम अपनी तरफ से ज़रूर उठाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू जी।